हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज हम बात करेंगे भाई ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके बारे में। जो इसमें हम जो इस सेशन में देखेंगे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और आपका साइंस में जो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी क्वेश्चन को देखेंगे और करंट अफेयर कौन कौन सी क्वेश्चन आ रहे हैं प्लस स्टैटिक जी के कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ का अलग से देखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा कल मैं बिजी था तो इस वजह से देखो नहीं बन पाई थी जो वीडियो। तो देखते हैं भाई, जो ये 22 अगस्त का पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है जीएस, जीके, जीएस और करंट अफेयर के। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई बात नहीं, बाहर बाद में देख सकते हो आप। तो लेकिन देख लेना जरूर जिनका एग्जाम है और जिनका आने वाला कोई भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लासेस की। तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल में जो प्रजनन अंग जो कौन सा है? तो फूल का प्रजनन अंग होता है जो हमारा स्त्री केशर व पुष्प होता है। और जो मानव पेट में जो कौन सा जो अम्ल स्रावित होता है? तो जो HCl होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स द गैस्ट्रिक एसिड्स द ब्रेक डाउन इन द फूड्स ऑफ डाइजेसिस जो एंजाइम्स स्प्लिट टू द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन में तोड़ता है भाई। द एसिड गैस्ट्रिक जूस कॉल्स द बैक्टीरिया। तो ये गैस्ट्रिक जो एसिटिक जो एसिड जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसको ये क्या जो बैक्टीरिया को मारता है, मारने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो शराब के निर्माण के रूप में किया जाता है, यीस्ट का उपयोग किया जाता है भाई। As a product of the yeast, the ferments of sugar stretch of the product जो produce the alcohol। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के आधार पर जो समसूत्री जो अर्धसूत्री विभाजन का प्रश्न होता है भाई। तो देख लेते हैं समसूत्री और जो ये अर्धसूत्री विभाजन। दो समसूत्री में जो एक समान कोशिकाओं का निर्माण होता है और दूसरी ओर जो अर्धसूत्री में जो विभाजन में 4 का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक के जो मूल कोशिका में 1/2 अर्धसूत्री जो क्रोमोसोम होते हैं और जो समसूत्री में जो का निर्माण एक समान दो डॉटर सेल्स के में जो होता है, जबकि जो अर्धसूत्री जो विभाजन 4 जो सेक्स कोशिकाओं में होता है। अब देख लेते हैं समसूत्री जो है विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है। समसूत्री विभाजन के एक कोशिका का विभाजन होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है क्रमिक रूप से दो कोशिका विभाजन होता है। जैसे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हो सकता है इनमें से देखो क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। क्वेश्चन तो देख लेते हैं भाई। तो समसूत्री विभाजन में 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। दूसरा डिफरेंस होते हैं। थर्ड डिफरेंस है देखो, समसूत्री जो अलैंगिक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया जिसमें जो कोशिका पर जो प्रतिकृति निर्माण करने के लिए 2 विभाजित हो जाती है, जिसमें जो प्रत्येक जो परिणाम द्विगुणित जो कोशिका डाइप्लोइड सेल्स समान गुण जो संख्या सूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं। वही जो अर्धसूत्री में जो विभाजन में प्रकार की कोशिका प्रजनन होता है, जिसमें जो मदर सेल में आधे गुणसूत्र होते हैं जो हेल्पलाइड्स कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे समझा जा सकता है जो क्रमिक रूप से 2 कोशिका का विभाजन करते हैं। समसूत्री के लिए समान होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री जो प्रतिलिपि सिर्फ एक ही बार बनती है, इसलिए जो आमतौर पर युग्मों के लिए जो गुणसूत्रों की जो संख्या कायिक और जो कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भाई देखो इसको, नेक्स्ट देख सकते हैं इसका जो समसूत्री में प्रजनन जो अलैंगिक और जो अर्धसूत्री में जो लैंगिक तरीके से होता है इसमें। और जो समसूत्री में जो डॉटर सेल्स अनुवांशिक रूप से समान होती हैं और जो अर्धसूत्री में जो डॉटर सेल का जो सेल्स अनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट भाई डिफरेंस इसमें जो समसूत्री है वो रोगाणु कोशिका जर्म सेल्स के अलावा जो सभी शरीर के लिए स्टोमक्स में बनता है, वहीं जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए कोशिका जो अंडे और जो शुक्राणु में ही बनता है। नेक्स्ट है समसूत्री जो रोग जो कोशिकाओं के अलावा सभी शरीर के जो सेल जो कोशिकाओं में बनता है, वहीं अर्धसूत्री जो विभाजन रोगाणु कोशिका और अंडे और शुक्राणु से ही बनता है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस आएगा आपका, समसूत्री विभाजन होता है कायनिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है रोगाणु कोशिकाओं में होता है। और नेक्स्ट है आपका जो समसूत्री जो देखो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो ये बिल्कुल खोल के बताई जा रही है सारी चीजें आपको, जो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। समसूत्री विभाजन के लिए गुणसूत्र का जो एक समान होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए गुणसूत्र जो समान आदि होती है। भाई देखो अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी तो जो सेशन को लाइक शेयर करते रहे भाई। नेक्स्ट है भाई समसूत्री विभाजन में मदर सेल्स जो हेल्पलाइड्स और जो डिलाइड्स हो सकते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए डिप्लाइड्स होते हैं। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा, समसूत्री में जो क्रॉसिस ओवर्स नहीं होते और जो अर्धसूत्री विभाजन में हो जाए दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं। देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन जो 11वां जो डिफरेंस आता है इसमें, जो समसूत्री एक डिवीजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो 2 डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जो पूछा गया था हमारा,
तो इसमें से इसे अच्छे से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है भाई। मानव शरीर में कितने जोड़े जो एलिंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जो ऑटोसेंस होते हैं, ऑटोसेंसोन्स होते हैं। और मनुष्य के पास जो आमतौर पर जो अलिंग सूत्र में जो 22 जोड़े होते हैं और XY निर्धारण करने के लिए गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर में जो जंतुओं के नियंत्रण का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र, जिसे मस्तिष्क और जो स्प्लाइड्स कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो ये हमारी जो यहाँ तक कवर हो जाती है बायोलॉजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये हमारा ऑप्शन था, इसमें ताप की लंबाई, क्षेत्रफल व विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विद्युत धारा। तो R इजिकल टू रो L अपॉन A प्रतिरोध, जो पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया रिपीट हुआ। देखो ये क्वेश्चन देखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो प्रतिरोध पर जो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी और वक्रता जो त्रिज्या के बीच को प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये वास्तविक और जो उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो 1.5 है तो उसके प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो देखो भाई, रिफ्लेक्टिव से इंडेक्स टू द मीडियम्स ऑफ द गिवन, तो ये हमारे जो n इजिकल टू होता है C अपॉन V, वेयर द C is the speed of the light in vacuum and the V is the speed of the light in the mediums। तो V इजिकल टू C अपॉन N, तो जो C इजिकल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये आ जाएगा अपॉन जो 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा V इजिकल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो इसमें जो प्रकाश की चाल आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हम निकल के आएगा, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, माध्यम A में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के माध्यम से, और B में जो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से है, तो माध्यम में A और B के जो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो NB इजिकल टू हो जाएगा VB अपॉन जो VA। तो और ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन जो 2.2 जो 5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसके निकल के फाइनल आंसर आएगा 0.88 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, वोल्टेज, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। वोल्टेज हमारी 5 ओम जो 5 वोल्ट दी है, I इक्वल टू करंट हमारा दिया है 2.5 जो मिली एम्पियर दिया है, तो R रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR होता है। तो R निकालने के लिए तो V अपॉन जो हमारा I हो जाएगा, तो V कितना हमारा 5 अपॉन 2.5, तो इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हमारा हो जाएगा 5000 ओम इज द करेक्ट आंसर इसका। देखो नेक्स्ट, देखो अपने क्वेश्चन मिलाते रहे और देखो समझते रहे और बाद में कमेंट करके बताएं भी आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो अभी देखो पता लग पाएगा। नेक्स्ट है भाई, देखो उत्तल लेंस में जो वस्तु फोकस के दुगने दूरी पर रखने पर जो आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो M इजिकल टू होता है V अपॉन V, तो V इजिकल टू -V, वक्रता त्रिज्या रखने पर जो दूसरी ओर जो एक तरफ दूरी वस्तु के आकार पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -1। तो Q इजिकल टू हो जाएगा 100 ओम प्रतिरोध का। एक क्वेश्चन है, एक बंद वृत्त में रूप से मुड़ा हुआ है और वृत्त के किसी व्यास के अंत में दो बिंदुओं के बीच में जो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये पूछा गया है। तो इसके लिए व्यास को जोड़ने वाली आधी हो जाएगी जो प्रतिरोध पे जो आधा होगा, इसलिए 5 ओम के दो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो ये हमारा 1/r समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला जानते हैं, 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 टू 10, तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, तो 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/150 प्लस 2/50, तो ये हमारा जाएगा, सोल्व करेंगे फिर 25 ओम इज द करेक्ट आंसर है। अब देखो हमारे मैंने बायोलॉजी करा दी, फिजिक्स से करा दिया, अब केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो सेशन समझ में आ रहा है ना, तो शेयर करते हैं अपने दोस्तों तक भी। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के देख लें। न्यूलैंड के अष्टक नियम का जो पहला और जो आखिरी तत्व क्या कौन सा था? तो हाइड्रोजन और थोरियम था भाई, और जो 1866 में प्रकाशित किया था वो परमाणु भार का आधारित है, और जो हर तत्व जो अपने तत्व 8 तत्व से समांतर रखता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, निम्नलिखित में से किस जो सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती? तो जब विलयन में पदार्थ धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूटता है तो उसमें जो विद्युत धारा फ्लो करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई 2, देखो ये ऑक्सीकरण की जो एक रिएक्शन दी हुई थी 2Al प्लस Fe2O3, तो ये हमारा आ जाएगा Al2O3 प्लस Fe2 का जो ऑक्सीकरण का अपचयन हो रहा है। तो जो है Fe2O3 का जो अपचयन जो Fe प्लस 3O0 से जो 0 तक, और वह Al का ऑक्सीकरण हो जाएगा Al2O3 से 0 से प्लस 3 तक हो रहा है। तो Fe2O3 का जो ऑक्सीकरण जो एजेंट वह Al जो अपचायक एजेंट है। तो ये पूछा जा रहा है किस तरह से कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अधिकतर धातु में ऑक्साइड जो किस प्रकार के होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धातु ऑक्साइड पानी में घुलनकर जो मेटल वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अपवाद है कि एल्यूमिनियम जिंक के साथ ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी में किस समूह के जो तत्व जो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, तो 16वें समूह के जो तत्व जो ये बनाते हैं। और अधातुओं के साथ अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है समूह 14 में 17 का जो अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल के जो सोडियम के साथ जो अभिक्रिया से क्या बनता है, तो सोल्यूशन और जो एथेनॉल का जो हाइड्रोजन गैस बनती है इससे जो देखो रिएक्शन में देख लेते हैं 2C2O5HOH प्लस 2Na, तो यह आएगा C2HOH5 5OH ए प्लस H2 गैस में हाइड्रोजन निकल जाएगी भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कौन सा विलयन जो फिनोप्लेन के साथ गुलाबी रंग देता है, तो क्षारीय विलयन होता है, तो ये देगा भाई। और जो पीएच मान जो होता है इसका जो ये 9.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे निम्न में से किस में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो मैग्नीशियम में होती है भाई। मैग्नीशियम जो इसका करेक्ट आंसर है। धातु विद्युत धारा में सुचालक होते हैं। करंट अफेयर देख लेते हैं। देखो यहाँ तक होगी हिस्ट्री, देखो हमारा यहाँ तक देखो मैंने कवर कर लिया, आपका फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया और आपका बायोलॉजी हो चुका। अब देखो करंट अफेयर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में जो भारत का पहला जो ग्रेफीन नवाचार जो केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो केरल इज द करेक्ट आंसर है। तो केरल द फर्स्ट इनोवेशन सेंटर ऑफ द ग्राफिक्स विल बी द सेटअप ऑफ द केरला बाय द डिजिटल यूनिवर्सिटी of DUK along the center of the materials of electronics technology CMET is the, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएसटी कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, बार बार पूछा जाता है। और कौन सा संविधान संशोधन था, इस बार पूछा जा सकता है, तो 101वां संविधान संशोधन था कि एक शिफ्ट में ये पूछ लिया, एक शिफ्ट में ये पूछ लिया, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स जो रेस वॉकिंग्स टीम चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मास ओमान में किया गया। भारत की पहली टीम कांस्य पदक जीता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के बच्चों के लिए भरोसा वन जो स्टाफ जो सपोर्ट सेंटर की योजना किस राज्य में शुरू की है, तेलंगाना ने स्टार्ट किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में मुंबई व पुणे के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट मेजबानी किसने की, तो AFC जो महिला जो एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट विजेता इसमें जो चीन जो 9वीं बार उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तो करंट से रिलेटेड मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ वर्चुअल जो रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए समझौता किया है, तो बायर डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया है। फरवरी 2022 में कोकुन M एंटी टैंक मिसाइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में किससे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जो संजय राजाराम को लिए कुल 17 जो लोगों को जो पुरस्कार दिए गए हैं। आप देख लेते हैं स्टैटिक्स जी के देख लेते हैं। 1931 में पीसी महानरेश को इंडियन जो स्टैटिकल्स इंस्टीट्यूट और कहाँ पर स्थापना की गई, तो कोलकाता में की गई थी। और इन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं हम जो 29 जून को मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे, 1951 में जो सेंट्रल स्टैटिकल्स जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है मेघालय की जो गारो जाति के लिए कौन सा त्यौहार माना जाता है, तो जो वानगला उत्सव जो सूर्य देवता को समर्पित है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था कितने विषय शामिल है, इसमें जो 29 विषय शामिल है भाई। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें जो राज्य विधानमंडल एवं जो पंचायतों शक्तियों का बंटवारा, पंचायतों की स्थानीय विषयों के मिलाकर जो 19 विषयों पर काम करने के लिए योजना का जो अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, तो ये हमारा आर्टिकल 165 की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मोहन राय ने के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो 1966 में ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया था। इसमें आदि ब्रह्म समाज और जो इसका जो देवेंद्रनाथ टैगोर व भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र जो सेन ने किया था इसका, तो ये 2 भागों में टूट गया था। केंद्रीय सांख्यिकी जो भारतीय भाषा कहाँ पर स्थित है, तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 17 जुलाई 1969 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो ये त्रिपिटक है। 3 टोकरी वाली बात है। तो अधिधम्म जो पिटक जो बौद्ध धर्म से दर्शन है, और विनय पिटक जो नियम से बात करता है, और सुत्पिटक जो भगवान बुद्ध के उपदेश की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो किस वर्ष अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, तो 1976 में की गई भाई। तो 26 सितंबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 को स्थापित किया गया। प्रथम जो बैंक जो उत्तर प्रदेश में प्रथमा बैंक जो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तो स्टैटिक्स चल रही है भाई। देखो ये जो सारी स्टैटिक्स जी के जो तो अच्छे से देखते चले तो हर एग्जाम में पूछी जाएगी। ये रेगिस्तान से संबंधित जो शब्द होता है, तो ये बरखान
तो बरखान जो बुलाई, बंजर भूमि पर निमंत्रण अंधचंदकार, बुलाई मिट्टी के जो टेलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा समुद्र में जो गर्मी उत्पन्न करती है? तो ए एल नीनो प्रांत महासागर में पेरू के लिए तट पर जो क्षेत्र पर उत्पन्न गर्मी उत्पन्न करती है, सामान्य क्षेत्र में लीना होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का जिसमें जो राष्ट्रीय 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, 2 फरवरी 2006 में। जो आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल 2008 में इसको पूरे भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पर एक सरकार 2 स्तरों पर जो नियंत्रण करने के लिए प्रणाली होती है? तो ये संघवाद की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में परंपरागत वर्षा एवं जो जल संग्रहण की विधि को क्या कहा जाता है? तो पाट विधि कहा जाता है। और जो अजैव निम्नीकरण में से कम होने के कारण है, तो जूट का ज्यादा प्रयोग किया जाना। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ का जो विघटन नहीं होता, उदाहरण के लिए प्लास्टिक है इसका। भाई देखो, ये आपका एनालिसिस था। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सभी एग्जाम की दृष्टि से, तो भाई देख लो एक बार इसको, और अपने परिवार को, एग्जाम दीप को भाई ज्यादा से ज्यादा आगे तक बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।